यह कभी माले या वामपंथी उग्रवादियों का बहुत बड़ा देन रहा है, गढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि राजकुमार सिंह की अपनी शैली है, वो एक नौकरशाह रहे हैं। माले के कार्यकर्ताओं में उत्साह था क्योंकि उनको लग रहा था कि वो फिर से खोई हुई अपनी ज़मीन को प्राप्त करेंगे। और भाजपा के ही कुछ लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को नीचा दिखाने के लिए पवन सिंह को वहाँ से खड़ा करा दिया ताकि उपेंद्र कुशवाहा हार जाए। यूपी का हवा इधर आ गया और सोनभद्र के किनारे, सोननद के किनारे जितने जो लोग हैं उन लोगों ने एनडीए का बहिष्कार ही कर दिया। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार, और बिहार का वो इलाका जो कि कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और बिहार का वो इलाका जो है वो शाहाबाद का क्षेत्र है, और इसके साथ ही सोन का जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये दोनों है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र के संपादक कृष्णकांत ओझा है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार जो है उनका फतह हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो है शाहाबाद के क्षेत्र में जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, बीजेपी का किला कहा जाता था, ये पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, आपने जो कहा, इसका जो भौगोलिक संरचना सोन नद जो है, सोन नद कहते हैं, सोन नद का पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र, यहाँ से एनडीए का सफाया कहते हो गया। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे उसके समर्थन में रालोसपा हो, ये सभी पार्टियों का कोई भी सफलता नहीं मिली। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो क्षेत्र रहा है शाहाबाद का, जो तटीय क्षेत्र, सोन नदी के किनारे का पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, यह कभी माले या वामपंथी उग्रवादियों का बहुत बड़ा देन रहा है, गढ़ रहा है। जिसमें लक्ष्मणपुर बातें देखिएगा तो सोन नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर सहार का इलाका देख लीजिए, या उन क्षेत्रों में माले के साथ साथ उग्रवादी वामपंथी उग्रवादी संगठनों के साथ साथ रणवीर सेना जैसे भी जो थे, उनका भी दबदबा था, उनका भी प्रभाव क्षेत्र रहा, दोनों के बीच संघर्ष रहा है। तो इस चुनाव में फिर आप देखेंगे 1990 के समाप्त होने तक, 90 तक बहुत विषम स्थिति थी वहाँ। जब लक्ष्मणपुर बातें जैसे नरसंहार होते थे, लगातार होते थे। 2005 के बाद वहाँ स्थिति सामान्य हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव रहा। भाजपा के लालमुनि चौबे हों या बाद में अश्विनी कुमार चौबे हों, सब लोग जीतते रहे। एक में बीच में कालखंड में जगदानंद सिंह राजद से जीते थे। इस बार के चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम सामने आया, चाहे वो बक्सर हो चाहे आरा हो। आरा के बारे में कहा जा रहा था कि आरा में राजकुमार सिंह, चूँकि उन्होंने वहाँ पर कुछ काम किया था, विकास का काम किया या लोगों के मांग पर ट्रेनों का ठहराव करना, बहुत सारे काम कराए थे। इसके आधार पर कहा जा रहा था कि राजकुमार सिंह वहाँ आसानी से निकल सकेंगे, लेकिन वहाँ राजकुमार सिंह की भी हार हो गई। बक्सर के बारे में वहाँ के कद्दावर नेता अश्विनी कुमार चौबे थे, उनका प्रभाव क्षेत्र था, उनका नेटवर्क भी था। अचानक उनका टिकट काट दिया गया, तो इसके बाद वहाँ मिथिलेश तिवारी को भेजा गया। भेजने के बाद में वहाँ जो स्थितियाँ थीं, लोगों के में असंतोष जो था उसको सामान्य नहीं हुआ और मिथिलेश तिवारी भी चुनाव हार गए। लेकिन ये तो सामान्य सी बात है। अब यदि आप आरा की बात करते हैं तो आरा में जीता कौन है? आरा में जीता है माले के सुदामा प्रसाद जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सिंह की हार वहाँ लगभग 46,000-47,000 वोटों से हुई है। दूसरी बात यह है कि राजकुमार सिंह की अपनी शैली है, वो एक नौकरशाह रहे हैं। लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, कुछ काम कर देना, साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय नहीं होता था, कार्यकर्ता उनसे असंतुष्ट रहते थे, यह भी एक कारण हो सकता है। फिर दूसरी बात है कि राजद ने वहाँ सोच समझ करके, वहाँ जो वामपंथी संगठन हैं, माले हैं, उनका एक नेटवर्क है, उनके साथ राजद का जुड़ाव किया, और जुड़ाव करने के बाद में चुनाव मैदान में माले का जो सुदामा प्रसाद हैं, जिनके एक छवि है वहाँ के, वो वैश्य समाज से हैं। तो वैश्य समाज जो कि भाजपा का जो समर्थक होता है उसको देना, और वहाँ पर भी वोट में संधमारी करना, या राजद का जो परंपरागत जो वोट है उसके साथ वैश्यों को जोड़ करके और एक प्रयोग किया उन्होंने, और उसमें वो सफल हुए। दूसरी बात है क्या कि
माले के कार्यकर्ताओं में उत्साह था, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो फिर से खोई हुई अपनी ज़मीन को प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं था। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसमें हार का कारण हो। वही बात बक्सर में भी है। बक्सर में कई प्रकार के कन्फ्यूजन हो गए। अब अश्विनी कुमार चौबे जी के जो समर्थक थे उनको लग रहा था कि अश्विनी कुमार चौबे को कहीं किसी न किसी रूप में इनको अपमानित किया गया है, तो वो आहत थे तो बैठ गए। दूसरी बात तो है कि वहाँ स्थानीय उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार के मामलों को तूल दिया गया। आईपीएस अधिकारी जो थे आनंद मिश्रा जो असम में थे, वहाँ से नौकरी छोड़ करके आए थे, तो उनका एक फैक्टर रहा। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, उनके जाति के लोग भी जुड़ गए। तो इस सारे चीज़ों को लेकर के और इन स्थितियों को संभालने के लिए जिस प्रकार के प्रयास चाहिए थे, शायद भारतीय जनता पार्टी और राजग ने नहीं किया। दूसरी बात क्या है, तीसरी बात इस क्षेत्र में हो गया, इस संजोग कहिए या सोची समझी रणनीति कहिए, जो भी कहिए, कि काराकाट में पवन सिंह उम्मीदवार हो गए। पवन सिंह के बारे में एक बात फैल गई थी कि वो भाजपा के से जुड़े हुए हैं, भाजपा के सदस्य भी हैं, और भाजपा के ही कुछ लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को नीचा दिखाने के लिए पवन सिंह को वहाँ से खड़ा करा दिया ताकि उपेंद्र कुशवाहा हार जाएं। तो इस प्रकार का मैसेज जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा मतलब कुशवाहा जाति के लोगों के बीच फैला, तो फैलने के बाद में जो उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को लगा कि उनकी जाति के लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से के कुछ नेताओं ने ऐसा षड्यंत्र किया है, तो जो जदयू का जो लौ कुश समीकरण था उसमें से लौ खिसक गया। तो ये क्षति तो अंततः राजग को ही, एनडीए को ही हुआ। और ये पूरे क्षेत्र में आप देखिए, औरंगाबाद में भी एक कुशवाहा वोट बैंक उधर से खिसक गया, इनके साथ से नहीं था, तो औरंगाबाद में भी हार हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनको संभालने की आवश्यकता थी, शायद एनडीए के नेता, भाजपा के नेता ये नहीं कर पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बक्सर, आरा, काराकाट, सासाराम, औरंगाबाद और इस तरफ में जहानाबाद, ये पूरा जो सोन का तटीय क्षेत्र है, पूरब और उत्तर का क्षेत्र, जो कि पश्चिमी बिहार का क्षेत्र है, जहाँ पश्चिम, उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलाका शुरू होता है, तो ये यहाँ पर एनडीए का सफाया हो गया। और ये पूरी चीज़ का, इनकी मानसिकता भी बहुत कुछ यूपी से मिलती जुलती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपी का हवा इधर आ गया और सोनभद्र के किनारे, सोननद के किनारे जितने जो लोग हैं, उन लोगों ने एनडीए का बहिष्कार ही कर दिया। लेकिन ऐसे बात नहीं है, बहिष्कार की बात नहीं है, क्योंकि भाजपा को वोट प्रतिशत में आप देखेंगे तो वोट बहुत अच्छा खासा हुआ। थोड़ी सी यदि ध्यान देते लोग, जो पहले जो समीकरण था उस समीकरण के अनुकूल काम करते, तो ये जीत सकते थे। तो और इसमें जो प्रयोग लालू यादव ने किया कि वामपंथी संगठन, वामपंथी पार्टियों के साथ मिल करके और एक गठबंधन बनाना और एक परिणाम देना, वो प्रयोग यहाँ सफल कारगर दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो शांति का माहौल है उसको भी लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों में चिंता होने लगी है। जी अच्छा, सबसे बड़ा यहाँ पे एक जो है सवाल ये खड़ा होता है कि किसी न किसी तरीके से ये कहा जाता है कि आनंद मिश्रा और इनके साथ ही पवन सिंह जो है वो बीजेपी को हारने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर रहे। ये कहाँ तक उचित है? हाँ बिल्कुल, पवन सिंह तो बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, आनंद मिश्रा भी बक्सर में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आनंद मिश्रा को जितना वोट आया है उससे कम वोट से मिथिलेश तिवारी हारे हैं। आनंद मिश्रा को लगभग 50,000 वोट आए और मिथिलेश तिवारी हारे हैं 30,000 वोट से। तो कहीं न कहीं इसको लोग देख रहे हैं कि आनंद मिश्रा को जो वोट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का ही वोट था, उसके भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का ही मत है। और आनंद मिश्रा कहते भी रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी से, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रीय विचार के से जुड़े हुए हैं, तो हम सनातनी हैं, ये सारी बातें कह रहे थे। तो ये मिथिलेश तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके हार का कारण, एक प्रमुख कारण आनंद मिश्रा का खड़ा होना और डटे। ऐसा भी तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी जो है आनंद मिश्रा को इस बार जो है बक्सर सीट से लड़ाएगी, ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लोगों का भी ये कहना था। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में किसी को यह कह दिया जाए कि हमको टिकट मिल ही जाएगा, कोई एक नेता कह दे, दावा कर दे, तो नहीं, संभव नहीं है। यह एक बड़ा संगठन है, इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक निर्णय की प्रक्रिया होती है। उस निर्णय प्रक्रिया में आप कहाँ खड़े हैं? हमें तो यह भी सुनने में आया कि बताया गया कि आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं है।
तो इसका मतलब आप निर्णय प्रक्रिया में कहीं थे ही नहीं। और कोई एक नेता, जैसे कांग्रेस में संभव हो सकता है, कांग्रेस में एक नेता चाहता है जो कर देता है, राजद में भी संभव हो सकता है, जदयू में भी संभव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये निर्णय की प्रक्रिया है हर एक स्तर पर। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामान्य तौर पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नीचे से जो निर्णय की प्रक्रिया है उससे आने के बाद में वो निर्णय होता है। तो वो चीज़ इसको आनंद मिश्रा को कहीं ना कहीं भ्रम हो गया जी, या मन में ऐसा मुगालता पाल लिया कि भाई हमको टिकट मिल ही जाएगी। पहले तो आप पार्टी के सदस्य ही नहीं थे जी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि पवन सिंह तो सक्रिय सदस्य थे और उनका जो है नाम भी नॉमिनेट किया गया था कि आपको जो है बंगाल से लड़ना है, आसनसोल सीट से जो है उनको ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं हम बिहार से हैं तो बिहार से लड़ेंगे। अब उनको फैक्टर बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है? यही बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल अपरिपक्वता वाली बात है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन निष्ठ पार्टी, जो प्रक्रिया निष्ठ पार्टी है, जिसमें अनुशासन एक प्रक्रिया है। हो सकता है अपवाद में कहीं किसी को कुछ हो गया हो, किसी को ले लिया, किसी को दे दिया, जो कि इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी में भी पनप गया है। कांग्रेस से लाओ और ला करके दूसरे दिन उसको टिकट दे दो, और यह कारण होगा भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के दुर्दशा का। इसके कांग्रेसीकरण की बात आज लोग कहने लगे हैं। लेकिन सामान्य तौर से पवन सिंह को यदि पार्टी का टिकट ही देना था तो वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत नहीं आए थे। और दूसरी बात है कि आप गठबंधन के तहत यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो गठबंधन में जो सीट किसी के शेयर में चला गया तो आप उसको मानना पड़ेगा। लेकिन पवन सिंह चूँकि एक नेता है, नहीं कार्यकर्ता भी नहीं है, वो एक अभिनेता है। अभिनेता की अपनी शैली होती है, अपने मनमुखी होते हैं, मन में जो आया वो करें। तो उस दृष्टि से ये बात कहीं फिट बैठती ही नहीं है। और राजनीति में जब चुनाव की राजनीति होती है, उसमें कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, स्थानीय बाध्यताएं होती हैं, तो वो अपने मन से किए और किन कारणों से किए। आरोप तो यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों ने उनको खड़ा करा दिया। तो इस आरोप कहने के लिए बात है, लेकिन आरोप की प्रामाणिकता कितनी है? हम भी चर्चा की ही बात कर रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता कितनी है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही देखेंगे जी। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से शाहाबाद का क्षेत्र हो या फिर सोन का जो तटीय क्षेत्र हो, यहाँ पे जो बीजेपी की हार हुई है, इसका कहीं ना कहीं फैक्टर जो है आनंद मिश्रा और इसके साथ पवन सिंह भी हैं। इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक्शन लेती है और आने वाले अगले चुनाव में किस तरीके से तैयारी करती है और इसका क्या मुख्य फैक्टर है, उस पर जो है वो समीक्षा कर करके जो है अगली बार इसका सुधार करती है। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल स्वतंत्र समाचार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।